गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को आगे हम स्टडी करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीसीज के बारे में कर लिया था और स्टार्टिंग में हम कंपैरेटिव पार्ट अलग से कर चुके हैं। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं जीनस के और बाकी कैटेगरीज के वो हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनस की। तो बेटा जीनस क्या होता है? हमने स्पीसीज के बारे में पढ़ा कि स्पीसीज क्या होती है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। स्पीसीज क्या है? सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी सबसे लोवेस्ट कौन सी है? स्पीसीज है। अब क्या होता है, जैसे ये हमारे पास स्पीसीज है, इनमें से कुछ स्पीसीज में सिमिलरिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जिन स्पीसीज में सिमिलरिटी ज़्यादा होती है उनको किस में डाल दिया है? एक जीनस में डाल दिया। और जिनमें सिमिलरिटी इनके कंपैरिजन में इसको इसके साथ कंपेयर करें तो सिमिलरिटी क्या थी? कम थी, तो इनको सेपरेट जीनस में डाल दिया। लेकिन एक ही जीनस के मेंबर्स में जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किसके कंपैरिजन में? दूसरे जीनस के मेंबर्स के कंपैरिजन में। बेटा हम ये नहीं कह रहे कि नंबर ऑफ स्पीसीज में, हम ये कह रहे हैं कि स्पीसीज के अंदर जितने कॉमन कैरेक्टर होते हैं उससे कम कॉमन कैरेक्टर किस में होंगे? आपके जीनस में होंगे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेसर द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। जैसे जैसे हम लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ जाते जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर कम होता जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर किस में होते हैं? एक ही स्पीसीज के मेंबर में। लेकिन यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक जीनस के अंदर हमने जिन स्पीसीज को डाला है और दूसरे जीनस में जिन स्पीसीज को डाला है, अगर हम इन दो अपोजिट जीनस के स्पीसीज को कंपेयर करें तो एक ही जीनस की स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? जब हम उसको दूसरी जीनस की स्पीसीज के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये था आपका पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या है? जीनस क्या है? एग्रीगेट ऑफ closely related species. Genus is aggregate of closely related species. जीनस क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एग्रीगेट है। अब हम देखते हैं जीनस के टाइप्स क्या हैं। जैसे हमने स्पीसीज में पढ़ा था कि मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक दो टाइप्स थी हमारी। स्पीसीज के केस में हमने मोनोटाइपिक किसको कहा था? जिसमें उसकी लोवेस्ट कैटेगरी नहीं है, मतलब जिसके अंदर सब स्पीसीज वैरायटी या रेसेस में वो डिवाइडेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जीनस का मतलब क्या होता है? मोनोटाइपिक जीनस एक ऐसा जीनस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें होमोजीनस की, तो होमोजीनस में एक ही स्पीसीज है, सेपियन। तो होमोजीनस यहाँ पे क्या कहलाएगा? मोनोटाइपिक जीनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोटाइपिक। इसी तरीके से अगर किसी जीनस में मोर देन वन स्पीसीज आती हो तो ऐसे जीनस को हम क्या कहेंगे? पॉलीटाइपिक जीनस। जैसे कि अगर हम बात करें पैंथेरा जीनस की, तो आपको पता है पैंथेरा जीनस में कई सारी स्पीसीज आती हैं। जैसे कि हमने कहा था पैंथेरा लियो जिसको लॉयन कहते हैं, पैंथेरा टिग्रिस, तो टिग्रिस इसके अंदर स्पीसीज भी आती है, पैंथेरा ओंका, पैंथेरा पार्डस। तो दैट मीन्स यहाँ पर पैंथेरा जीनस में आपकी मोर देन वन स्पीसीज आ रही है। तो ये जीनस क्या कहलाएगा? आपका पॉलीटाइपिक जीनस कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज याद करने वाली क्या है कि जीनस क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। बेटा जितनी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है आपकी स्पीसीज। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है वो आती है फैमिली। तो जिस तरीके से जीनस होता है एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, वैसे ही फैमिली क्या होती है बेटा? एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। हर कैटेगरी क्या होगी बेटा? अपनी लोअर कैटेगरी का एग्रीगेट होगा, और वो भी कैसा? क्लोजली रिलेटेड लोअर कैटेगरीज का। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिली में क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। लेकिन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो क्योंकि जीनस से हायर कैटेगरी है आपकी फैमिली, तो जब हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब एक ही जीनस के मेंबर्स में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या थे, ज़्यादा थे, और एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि हम जितना हायर कैटेगरी में जाएंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि फैमिली एक ऐसी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है विच इज कैरेक्टराइज्ड on the basis of both vegetative and reproductive character। ये एक ऐसी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसको वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। बेटा ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, नेम द टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच इज कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो आपका आंसर क्या आएगा, फैमिली। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब हम आगे चले ऑर्डर। तो जैसे हमने जीनस और फैमिली में कहा कि वो क्या है, एग्रीगेट किसका, क्लोजली रिलेटेड लोअर ग्रुप का। तो सिमिलरली ऑर्डर से लोअर ग्रुप क्या है आपका, फैमिली। तो ऑर्डर क्या होगा, असेंबलेज ऑफ या ग्रुप ऑफ फैमिली विच exhibit few common character। few common character हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब हम और ज़्यादा हायर कैटेगरी पे आ गए हैं तो आपके नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर फर्दर डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये सिंपल दो पार्ट्स में अगर हमें डेफिनेशन को डिवाइड करना हो तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ऑर्डर क्या है, असेंबलीज ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। और जैसे जैसे हम फैमिली से ऑर्डर की तरफ जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर फर्दर डिक्रीज होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू जेनरा। जेनरा के कंपैरिजन में और फैमिली के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरीके से क्लास क्या होती है बेटा, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ये रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप है, और क्योंकि हम फर्दर हायर कैटेगरी पे आ गए हैं तो ऑर्डर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर फर्दर डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट आता है फाइलम या डिवीजन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के केस में। ये क्लास से हायर कैटेगरी होगी किसमें, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, और डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के केस में। ठीक है, तो इट इज द टेक्सोनोमिक कैटेगरी हायर देन क्लास। ठीक है, बट लोअर देन किंगडम। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी कैटेगरी दे दे, जैसे मैं ये कहूँ ऐसी कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है विच इज लोअर देन ऑर्डर बट हायर देन जीनस। तो आपने पढ़ा जीनस से बड़ी और ऑर्डर से छोटी कौन सी कैटेगरी है, आपकी फैमिली है। तो उसी तरीके से फाइलम या डिवीजन क्या होता है, क्लास से तो बड़ी कैटेगरी है लेकिन किंगडम से छोटी कैटेगरी है। ठीक है, तो दे कंसिस्ट ऑफ, या ये सिंपल टर्म्स में हम कह दें कि फाइलम या डिवीजन क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास, या हम कह दें दे कंसिस्ट ऑफ 1 to several related classes having few similar correlated character। क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, फर्दर डिक्रीज हो जाएंगे, और आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो जाएंगे, फर्दर आपके इंक्रीज होंगे।
ठीक है, तो ये तो हमने कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। अब एक लास्ट कैटेगरी हमारी रहती है किंगडम, तो उसके बारे में और देख लेते हैं। तो किंगडम क्या है बेटा? इट इज द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। जितनी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं उनमें से हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन सी है? आपका किंगडम है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें प्लांटे किंगडम की, तो प्लांटे किंगडम में हमने सभी प्लांट्स को इंक्लूड किया है। और अगर हम बात करें एनिमलिया किंगडम की, तो इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स। तो ये तो था बेटा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। अब थोड़ा सा हम कुछ एडिशनल टर्म्स हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। अब कुछ स्पीसीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि सिबलिंग स्पीसीज होती है, पैलियो स्पीसीज होती है, या एलोक्रॉनिक या सिनक्रॉनिक स्पीसीज होती हैं। तो ये क्या होती हैं ये हम स्टडी कर लेते हैं। तो बेटा सिबलिंग स्पीसीज किसे कहते हैं? अब ये सिबलिंग इंग्लिश का वर्ड नहीं है कि एक ही पेरेंट की प्रोजेनी को हम क्या कह रहे हैं, सिबलिंग्स कह रहे हैं, नहीं। यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। हम स्पीसीज की बात करें तो देखो, स्पीसीज के केस में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, और एक हमने पढ़ा था टेक्सोनोमिक स्पीसीज का कॉन्सेप्ट। तो स्पीसीज के हमने दो कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट तो क्या कह सकता है कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, जो फ्रीली क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी बनाते हैं। जबकि टेक्सोनोमिक स्पीसीज ने किसके बेसिस पर कैटेगराइज किया था? ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थे। तो सिबलिंग स्पीसीज हम किन्हें कहते हैं? ऐसी स्पीसीज जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है बट दे कांट इंटरब्रीड। ध्यान से सुनना, सिबलिंग स्पीसीज हम किसे कहते हैं? ऐसी स्पीसीज विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं बेटा। इसका मतलब क्या है? टैक्सोनॉमिस्ट तो उनको कहते हैं कि वो स्पीसीज है, लेकिन बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इनको स्पीसीज कंसिडर नहीं करता है। जैसे कि अगर हम बात करें ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्स्क्यूरा, और दूसरे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस। अब इनको हमने दो स्पीसीज बताए। ये क्या है? फ्रूट फ्लाई की दो स्पीसीज है बेटा। इन स्पीसीज को अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देखोगे तो इनमें मॉर्फोलॉजिकली आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो स्पीसीज है आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। इसका मतलब सिबलिंग स्पीसीज जो है ना, अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिस्ट दे आर स्पीसीज, वो एक ही स्पीसीज के मेंबर है, लेकिन बायोलॉजिकली वो डिफरेंट स्पीसीज है। जहाँ यहाँ पर हम कह रहे हैं एक का स्पीसीज है स्यूडो ऑब्स्क्यूरा और दूसरा क्या है, पर्सिमिलिस। लेकिन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या कंसीडर करता है कि ये दोनों क्या है, इनको एक ही स्पीसीज में कंसीडर करता है, वो इनकी अलग अलग स्पीसीज नहीं बनाता है। तो ये ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। एक आता है पैलियो स्पीसीज। अब आपको पता है पैलियो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? फॉसिल्स के लिए। इसका मतलब ऐसी स्पीसीज जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, दैट मीन्स उनके अब हमें सिर्फ क्या मिलेंगे, फॉसिल रिकॉर्ड मिलेंगे। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे बेटा, पैलियो स्पीसीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डायनासोर्स के स्पीसीज की, डायनासोर और आर्कियोप्टेरिक्स, तो अगर आप इनकी बात करते हो तो आप क्या देखते हो बेटा कि ये जो स्पीसीज है ये अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, दैट मीन्स लुप्त हो चुकी हैं। तो अब हमें इनके सिर्फ क्या मिलेंगे, स्पेसिमेन मिलेंगे, सॉरी फॉसिल मिलेंगे। अब हम आते हैं एलोक्रॉनिक और सिनक्रॉनिक। एक चीज ध्यान रखना, अगर दो स्पीसीज हैं, ठीक है,
but they don't occur in same zoological period. Don't occur in same zoological period. बेटा जो ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन होता है उसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि जैसे कि 200 माया 200 मिलियन ईयर्स अगो, 100 माया, ऐसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड करते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो एक ही जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलोक्रोनिक स्पीसीज। जैसे मैन का जियोलॉजिकल टाइम स्केल अलग है ओरिजिन का, और डायनासोर्स का अलग है। डायनासोर्स तो आपको पता है कि ये जुरासिक पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, जबकि मैन का ओरिजिन तो जुरासिक पीरियड से नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऐसे स्पीसीज जो सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलोक्रोनिक स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एलोक्रोनिक। इसी तरीके से आती है बेटा सिंक्रोनिक। बेटा सिंक्रोनी एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, वैसे तो सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि दो इवेंट है, कोई भी दो इवेंट, अगर वो दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दे अकर साइमल्टेनियसली। अगर कोई भी दो इवेंट है और वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो दोनों इवेंट सिंक्रोनाइजेशन शो कर रहे हैं, दैट मीन सिंक्रोनिक है। तो इसी तरीके से अगर सिंक्रोनिक वर्ड हम यूज करते हैं स्पीसीज के केस में तो इसका मतलब क्या है, ऐसी स्पीसीज जो सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में बनी है, सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में बनी है तो उनको हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनिक। तो बेटा एलोक्रोनिक और सिंक्रोनिक बिल्कुल अपोजिट है, वो तो सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में नहीं बने थे, लेकिन सिंक्रोनिक स्पीसीज एक ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बने हैं। जैसे कि आपका जिस पीरियड में डायनासोर्स इवॉल्व हुए हैं, सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में आपके आर्कियोप्टेरिक्स भी इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सिंक्रोनिक स्पीसीज। अब एक लास्ट चीज और हम देख लेते हैं, टाइप ऑफ स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन क्या होते हैं, स्पेसिमेन के टाइप्स क्या होती हैं, इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। उससे पहले हम कुछ बीच में एनसीईआरटी के असाइनमेंट्स ले लेंगे, आपकी एनसीईआरटी में क्लियर करा दूंगी, और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो स्पेसिमेन के बारे में देखो, एक्चुअल में देखो स्पेसिमेन होता क्या है, एक ऐसा कोई भी इंडिविजुअल, मे बी ए प्लांट, मे बी ए एनिमल, प्लांट हो सकता है, इट मे बी एन एनिमल हो सकता है, मोनारा बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम उस पर्टिकुलर स्पीसीज के एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, स्पेसिमेन कह रहे हैं। इट इज एन इंडिविजुअल विच इज यूज एज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स स्पीसीज, जो अपनी स्पीसीज के एग्जाम्पल के तौर पर यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिमेन कहते हैं। अब अलग अलग टाइप के स्पेसिमेन होते हैं, जैसे एक टाइप होती है होलोटाइप। बेटा ये जो टाइप ऑफ स्पेसिमेन है या जो मैंने टाइप ऑफ स्पीसीज कराई है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकती हैं, एकेडमिक में सिर्फ एनसीईआरटी आती है, तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहला वर्ड आता है होलोटाइप। बेटा किसी भी स्पीसीज का जो ओरिजिनल स्पेसिमेन होता है, किसी भी स्पीसीज का क्या होता है, ओरिजिनल स्पेसिमेन जो होता है, उस ओरिजिनल स्पेसिमेन को हम क्या कहते हैं, होलोटाइप। किसी भी स्पीसीज का जो ओरिजिनल स्पेसिमेन होता है वो क्या कहलाता है, होलोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, होलोटाइप। और कई बार जो साइंटिस्ट होते हैं या जो लैब अटेंडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, उस ओरिजिनल स्पीसीज का, ओरिजिनल स्पेसिमेन का डुप्लीकेट बना देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल स्पेसिमेन तो इतने मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, और बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तो क्या कर दिया जाता है, कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री या कोई इंस्टीट्यूट क्या करता है, इन ओरिजिनल स्पेसिमेन के डुप्लीकेट बना देता है।
तो किसी भी होलो टाइप का जो डुप्लीकेट होता है ना बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटाइप। आइसो मतलब उसके जैसा जो दिखता है, उसकी कार्बन कॉपी हमने बना दी है, उसका डुप्लीकेट हमने बना दिया है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, आइसोटाइप कहलाता है। तो एक स्पेसिमेन हमारे पास था, हमने क्या किया, इसका डुप्लीकेट बना दिया, तो ये तो है आपका आइसोटाइप, और हॉलो टाइप ओरिजिनल स्पेसिमेन है, और ये हमने डुप्लीकेट बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोटाइप। कई बार क्या होता है, हम कुछ और एडिशनल स्पेसिमेन रख देते हैं, डुप्लीकेट भी हमने बना लिया, उसके बाद हमने कुछ और एडिशनल स्पेसिमेन उसके ले लिए, तो वो जो एडिशनल स्पेसिमेन होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, पैराटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे, पैराटाइप। ध्यान से देखना, ये टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है। होलो टाइप का मतलब होता है ओरिजिनल स्पेसिमेन, और जब हम उसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं तो वो डुप्लीकेट क्या कहलाता है, आइसोटाइप। और कई बार क्या होता है, उसकी एडिशनल स्पेसिमेन भी हम रख लेते हैं, तो वो एडिशनल स्पेसिमेन क्या कहलाते हैं, पैराटाइप। और सिन टाइप वर्ड हम कब यूज करते हैं, अगर हमने स्पेसिमेन को इस तरीके से कैटेगराइज नहीं किया कि कौन सा आपका स्पेसिमेन होलो टाइप है, कौन सा आइसोटाइप है, कौन सा पैराटाइप है, अगर इस तरीके का कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो इन सभी स्पेसिमेन को हम क्या कहेंगे, सिन टाइप कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सिन टाइप। इफ नो टाइप वर स्पेसिफाइड देन ऑल स्पेसिमेन आर कॉल्ड सिन टाइप। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आता है लैक्टोटाइप। ये क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई भी होलो टाइप, आइसोटाइप या आपके पास सिन टाइप अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ना तो ओरिजिनल स्पेसिमेन है, ना ही उसका डुप्लीकेट है, ना ही हमारे पास सारे के सारे स्पेसिमेन है, तो उस केस में किसी पैराटाइप को हम लैक्टोटाइप बोल देते हैं। अगर किसी स्पेसिमेन में उसका ओरिजिनल स्पेसिमेन हमारे पास नहीं है, उसका डुप्लीकेट हमारे पास नहीं है, तो उस केस में पैराटाइप को ही क्या बोल दिया जाता है बेटा, लैक्टोटाइप बोल दिया जाता है। और नियो वर्ड तो आपको पता ही है, नियो वर्ड किसके लिए होता है, न्यू। अगर लैब में कोई नया स्पेसिमेन लेके आया जाता है, न्यू स्पेसिमेन हम लेके आते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका नियो टाइप। बेटा लैक्टोटाइप और सिन टाइप में डिफ्रेंशिएट करना। सिन टाइप में आपके पास सारे स्पेसिमेन है, लेकिन हमने कैटेगराइज नहीं किया, तो उस केस में इन सभी को हमने क्या बोल दिया, सिन टाइप। लेकिन लैक्टोटाइप कब बोल रहे हैं, जब हमारे पास ना तो होलो टाइप है, ना आइसोटाइप है, ना सिन टाइप है, तो उस केस में जो आपके पास पैराटाइप होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, लैक्टोटाइप। या स्पेसिफिकली सिन टाइप तो हम सबको बोल रहे थे, मेनली तो हम किसके लिए यूज करेंगे, होलो टाइप और आइसोटाइप। अगर हमारे पास होलो टाइप और आइसोटाइप नहीं है, हम कैटेगराइज की बात नहीं करें, हमारे पास है ही नहीं, तो उस केस में पैराटाइप को क्या बोलते हैं, लैक्टोटाइप बोलते हैं। तो ये था हमारा बेटा टेक्सोनोमिक कैटेगरी का टॉपिक, जिसमें हमने साथ में स्पीशीज की टाइप्स भी पढ़ ली और स्पेसिमेन भी हमने देख लिए। अब एक ही लास्ट टॉपिक आपका बचा है, टेक्सोनोमिक एड। थैंक यू बेटा।